हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। और आज हम आपके साथ हैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल इस पे देखें, और ये जो फाइल है, जो इसका PDF फाइल है, ये मैं आपके साथ इसी कमेंट में शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले है ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑटोनोमस मेंटेनेंस TPM का फर्स्ट पिलर है, जो कल TPM में एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो उसका पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब होता है मशीन चलाने वाला ऑपरेटर्स खुद को रोज़ की बेसिक मेंटेनेंस करें, और हर छोटी चीज़ टेक्नीशियन का इंतज़ार ना करें। मुझे एक टेक्नीशियन चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तभी बुलाएं। तो ये मेरी मशीन है और मैं इसे बेहतर रख सकता हूँ और रखता हूँ, ये कमिटमेंट करें। तो इसका सबसे पहले मुख्य सिद्धांत, मतलब कोर प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम आते हैं कोर प्रिंसिपल पे इसके। तो इसके 3 कोर प्रिंसिपल हैं। तो पहला प्रिंसिपल है ऑपरेटर की ओनरशिप। ऑपरेटर की ओनरशिप, मैं चलाता हूँ, तुम ठीक करो। पहले ऐसा होता था, अब वो वाला सोच बदल के क्या करना है, हम सोच बदल करके करना, हम सब मिलकर संभालेंगे इस मशीन को। पहले होता था कि मैं चलाता हूँ, तुम ठीक करो। अब क्या है, वो सोच बदल करके हम सब मिलकर संभालते हैं। जब ज़रूरत पड़े, ज़रूरी तो तभी टेक्नीशियन को बुलाएं, या आउटसाइड इंजीनियर बुलाएं, या मतलब सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे जो आपको बड़े फॉल्ट या मतलब हाई लेवल डिफेक्ट को हम हाई लेवल ट्रबल शूटिंग करवाएँ उस पर। दूसरा आता है हमारा इस पर प्रिवेंटिंग एट द सोर्स। जो खराबी है उसको जड़ से रोकना है कि ये ख़राब हुआ कैसे। इसे सही करने के लिए सही तरीका क्या है, ख़राब को जड़ रोकने के लिए मशीन को सही चलना है, रोज़ चेक करना है, कहीं पार्ट ख़राब तो नहीं हो गए हैं, घिस तो नहीं गए हैं, लूज़ तो नहीं हो गए हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, खराबी को जड़ से रोकना है, प्रिवेंटिव एट द सोर्स। जो हमें प्रिवेंट करना है वो ख़राब कहाँ से हो रहा है। तीसरा आता है लाइक न्यू स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारी मशीन को ऐसे बनाना है कि जैसे नई लगनी चाहिए। तो नई कैसे लगेगी, जब हम मशीन साफ दिखेगी और हमेशा उसकी बेस्ट हालत रहेगी, मतलब जैसे मशीन पहले आई थी वैसे ही दिखेगी। जब वो कोई अबनॉर्मल साउंड या कुछ मतलब एड ऑपरेशन चैलेंज ना रखें। अब आते हैं हम इसके इसे ऑटोनोमस मेंटेनेंस करने के लिए 7 क्या हैं, 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स हैं जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस को मेंटेन रख पाएँ। तो जो 7 स्टेप हैं, उन स्टेप से क्या होगा, ऑपरेटर का स्किल बढ़ेगा, और हमारा जो ऑपरेटर है उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है ऑपरेटर को नॉलेज को बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगी नॉलेज, एक ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग से बढ़ेगी। और जब मशीन के छोटे मोटे, जब ऑपरेटर छोटे मोटे क्या करेगा, ट्रबल शूटिंग करेगा, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑपरेटर की स्किल नॉलेज बढ़ेगा। या कोई साइट इंजीनियर आएगा, या कोई टेक्नीशियन लाइन पे आता है, तो या कोई स्किल बंदा वहाँ पे आए जो उनको बताएं कि ऐसा होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटर की नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा आता है इनिशियल क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शंस।
मशीन को डीप क्लीनिंग करो। मशीन की डीप क्लीनिंग करनी है, मतलब जो रिमूवेबल पार्ट हैं उनको खोलें और क्लीन करके फिर वहीं फिक्स करें। तो पहला तो ये डीप क्लीनिंग हो गई है। और कोई लीक है कहीं से, ढीले नट बोल्ट हैं, कोई अबनॉर्मल साउंडिंग बेयरिंग या जो भी मशीन के पार्ट्स हैं, मतलब जो ख़राब हैं, अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो उन्हें रिप्लेस करके फिक्स करें। तो तीसरा जो स्टेप आता हमारा, एलिमिनेट कॉज ऑफ कंटामिनेशंस। कॉज ऑफ कंटामिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्लीनिंग से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें मशीन की इसे इम्प्रूव करने के लिए कहीं से पाउडर, ऑयल या लिक्विड्स इस प्रकार से गिरता है तो उससे क्या करना, उसका सोर्स बंद करना, उसको जड़ से ख़त्म करना है। जो क्या करता है, मशीन को गंदगी बनाने में बहुत जल्दी गंदगी बना देता है और ऐसी जगह जाता है हार्ड टू रीच एरिया में, जहाँ क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से पूरे कवर करके लीकेज ना जाए, उसका इम्पैक्ट ना पड़े मशीनों पे, मूवेबल पार्ट जाम ना हो जाएं या ज़्यादा फ्रिक्शन ना बढ़ जाएं, जो आपको मशीन में मतलब ब्रेकडाउन, ये बहुत बड़े संकेत हैं। उसके बाद आते हैं चौथा, स्टैंडर्ड बनाना। अब स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सफाई, मशीन की ऑयलिंग करना, चेकिंग करने का टाइम टेबल, ये तरीके फिक्स करने पड़ेंगे कि हमने जैसे शिफ्ट स्टार्ट में मशीन के पार्ट चेक कर लिए, शिफ्ट एंड में क्लीनिंग कर दी है, शिफ्ट के ब्रेक टाइम पे ऑयलिंग कर दी है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक चेकलिस्ट हो जाएगी। और साथ में यदि से मतलब कोई नया एम्प्लॉय आता है जो उस चीज़ों के लिए अवेयर नहीं रहता, तो वो कैसे पता करेगा, जब हम चेकलिस्ट और स्टैंडर्डाइज से चेकलिस्ट को इस चीज़ को स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो ये एक विजुअल इंस्पेक्शन रहेगा जहाँ पे वो अपने स्टैंडर्ड बना करके ये चीज़ें कर सकता है। उसके बाद आते हैं हम पाँचवें स्टेप पे, कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। कंडक्ट एंड इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग क्या है, अपनी मशीन को चेक करना है, सही चल रही है नहीं चल रही या कुछ अबनॉर्मल है, तो उस पर बात करें, उसको देखें, उसे चेक करें, अपनी मशीन को विजुअल इंस्पेक्ट करें, देखें सब सही है या नहीं है, और यदि सही नहीं है तो उसे रिपोर्ट करें और उसे करेक्ट करें। सिंपल सा। तो अर्न, लर्न, प्रोपोगेट एंड एग्जीक्यूट, ये इस स्टेप में आता है। तो कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, तो अपने शिफ्ट के बेस पे उसे ले करके आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है छठवां स्टेप आता है स्टैंडर्डाइज विजुअल मेंटेनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑटोनोमस में। कलर टैग कर दें, ट्रांसपेरेंट कवर लगाओ, यहाँ पे ये काम चल रहा, ताकि प्रॉब्लम दूर से देखें और हो जाए इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, विजुअल मेंटेनेंस की प्रॉब्लम पता चल जाए कि दूर से भी दिख जाए कि यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। फिर उसके बाद आता है लास्ट स्टेप आता है स्टेबलाइज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो डेटा और ऑपरेटर फीडबैक लेकर के प्रोसेस और बेहतर बनाना है। जब कोई चीज़ हम डेटा बेस पे बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बार आ रही है और कब तक ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उस सिक्योरिटी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते। तो इसलिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ये प्रॉब्लम इसे मॉनिटरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, लगातार सुधार करना है, डेटा लेना है, क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, क्यों, कब हुआ था,
ये सारी एक्टिविटीज़ देखो, इससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोनोमस मेंटेनेंस पीपीएम का पहला पिलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। डाउन टाइम आपका कम होगा, जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो बड़ी नहीं बनेगी। छोटी सी प्रॉब्लम यदि हम डेली बेसिस पे छोटी प्रॉब्लम तो वो बड़ी नहीं बनेगी। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस ब्रेकडाउन होगा, लेबर कॉस्ट कम होगी। दूसरा जो बेनिफिट्स होगा, लेबर कॉस्ट कम होगी। तो लेबर कॉस्ट कम होगी तो मतलब अनवांटेड चीज़ें पे मतलब कि टेक्नीशियन आकर के ऑटोनोमस मेंटेनेंस करें या खुद करें तो वो अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों के लिए वहाँ पर आकर के अपने काम को किसी और चीज़ पे फोकस करेगा। बड़े रिपेयर पे ध्यान देगा। मतलब एक वायर कनेक्ट करना तो मतलब उसके लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कर सकता है, एक लाइन ऑपरेटर कर सकता है। इम्प्रूवमेंट सेफ्टी कैसे इम्प्रूव होगी? सेफ्टी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस करते हैं तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस से बड़े बड़े एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकते हैं। यदि कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है या इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ ऑटोनोमस मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना की पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वर्क पैलेस पे सेफ वर्क पैलेस बनाता और सेफ्टी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करती है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। और साफ सफाई भी मशीन इंसिडेंट का ख़तरा कम करती है। यदि आप क्लीनिंग करते हो तो इंसिडेंट का ख़तरा कम रहता है मशीनों की। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बॉयलर फट गया था और बहुत सारे बंदे डेथ हो गए थे, बहुत सारे एम्प्लॉय इंजर्ड हैं। तो वो कहीं ना कहीं मशीन का ऑटोनोमस मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। जो मैंने 7 स्टेप ऊपर बताए हैं, कहीं ना कहीं टीपीएम का पहला पिलर काम नहीं किया है। और जो 7 स्टेप हैं और जो ऑपरेटर के 3 मैंने पॉइंट बताए थे, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम रही है। अब आते हैं अगला, जो चौथे हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ती है। मशीन की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। मशीन की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ेगी। यदि कोई स्पेयर पार्ट जल्दी से, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयलिंग कर रहे हैं हम और ऑयलिंग उसमें नहीं करी, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा, तो वो 30 डेज़ की जगह 15 डेज़ में ख़राब हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसलिए वो 30 दिन की जगह 15 दिन में ख़राब हो रहा है। तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से यही होगा। तो हमें लुब्रिकेट करोगे तो उसकी सेल्फ लाइफ क्या हो रहा है, 30 डेज़ की जगह वो 40 डेज़ तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मशीन की क्या होती है, सेल्फ लाइफ बढ़ती है। और ऐसा होता है। तो हमें ऑटोनोमस, ये टीपीएम का पहला पिलर और ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए छोटा सा वीडियो था। आप ज़रूर देखिए इसको और अपने वर्क पैलेस पे इम्प्लीमेंट करें। आपको वीडियो कैसे लगी इसका डिटेल में जो पीडीएफ फाइल है अपने इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दूँगा, आप वहाँ देख सकते हो। थैंक यू। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे लिंक्डइन आईडी से आप इसे ले सकते हो। थैंक यू।